मैं हाफिज़ नईम साहब और तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे मौका दिया बोलने के लिए। और कराची का मामला था तो ये हाफिज़ नईम साहब को मैं सलूट करता हूँ कि कराची के लिए अगर कोई आवाज़ उठाने वाला अगर कोई शहर में नज़र आ रहे हैं तो हाफिज़ नईम साहब हैं, जो हमेशा कराची की बातें करते हैं। और मैंने अभी 3-4 स्पीकर को सुना भी और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। जैसे आईटी की मैडम आई, 12-14 साल पहले आईटी पार्क अनाउंस हुआ है कराची में। कब अनाउंस हुआ है मुझे मालूम है, 200 एकड़ ज़मीन। मुझे उस कमेटी में भी, उसमें कमेटी में भी डाला था। उस वक़्त के सीएम ने कहा था कि आप लोग इस पर मेहनत करो वरना ये सब अपने बापों की कब्र बेच के खा जाते हैं, खा जाएंगे। ये सीएम के वर्डिंग थे। ये देखिए, हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मगर हम ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। जो बातें मैंने सुनी अभी आर्किटेक्ट साहब की भी और एजुकेशन की भी, आईटी की भी, मुझे तो अभी एक चीज़ समझ में आई कि हमारे यहाँ जब बच्चे लड़ते हैं घर में, कारोबार में, तो हम क्या करते हैं कि सबको हिस्सा देते हैं, बोलते हैं अपना अपना काम करो। इतना सा गिलगित बिल्तिस्तान है, इतना सा कश्मीर है आबादी के लिहाज से, उसको प्रोविंस बनाया गया है। देखिए, आप कुछ भी कर लें, मैंने बहुत मेहनत की नईम भाई, बहुत लड़ा, बहुत हंगामे किए। इंडस्ट्रियल फोरम बनाया गया एक कराची में, 7 इंडस्ट्रीज का। हालांकि कराची के अंदर कोई 11 के करीब इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, 10-11 के करीब। तो मैंने बोला हम मिल के काम करते हैं और इंडस्ट्री चलेगी तो सब चीज़ें सही चल जाएंगी। और हमने मिल के काम किया, उसमें बहुत मेहनत की, तो थोड़े से पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देने शुरू किए और इस तरह दिए जैसे हम भीख मांग रहे हैं इनसे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, आज ये कराची के अंदर एक इंडस्ट्री की फादर ऑफ नेशन ने ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और पाकिस्तान बनने के कोई 45 दिन बाद, वली का टेक्सटाइल, या 50 दिन बाद। और ये साइड इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया होता था ये कि कोरियंस आके विज़िट करते थे, मलेशियन आके विज़िट करते थे और बोलते थे कि यार ये किस तरह इसके नक्शे बनाए, क्या किया है और क्या तरीक़ेकार है, और यहाँ की चीज़ें लेके वहाँ बनाई गई। और आज वो कहाँ से कहाँ है। बट हमारी बदकिस्मती कि हमारे यहाँ कराची को जिन हुक्मरानों ने इधर हुकूमत की है वो कराची के लोग ही नहीं है। और ये अभी सेंसस की बात कर रहे हैं, इसमें तो आर्मी भी साथ थी, तो इसका मतलब है आर्मी ने भी गड़बड़ की है, सबने गड़बड़ की है। तो आप कौन सही करेगा, सही कौन करेगा भाई। आर्मी वाले साथ घर घर पे गए और उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो सही कौन करेगा। बट आपने जो बात काम किया है ना, ये बिल्कुल सही किया है। कराची के स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर्स, यूनिवर्सिटीज, ये जितने इदारे हैं, जितने कराची के लोग हैं, सबको निकलना पड़ेगा एक साथ। जब तक ये एक साथ नहीं निकलेंगे कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे बताएं, सिर्फ 55 अरब रुपए, 55 से 60 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में सिंध गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट को। कितने? 55 से 60 अरब की। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का मतलब ये है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजर के जो गाड़ियां गई हैं, ये उसके लिए है ना कि वो खराब होगा। तो यहां से तो कराची से निकलने के बाद तो मोटरवे और हाईवे पे चढ़ जाती है, तो कहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ? कराची शहर का। तो कराची को क्या मिलता है उसमें से? और कभी सीएम हाउस में मैंने ये बात की तो बोले इसको नहीं बुलाया करो आइंदा। इधर ये हाल है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और एक दफ़ा मैंने कोर कमांडर ऑफिस में ये बात की, जब मैं बात करके बाहर निकल रहा था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, बाजवा साहब थे, नहीं वो थे अपना क्यानी साहब,
बाजवा साहब थे, बाजवा साहब जब ये शब्बर ज़ैदी, तो घड़ी घड़ी फ़ोन आ रहे थे, उस नंबर कोई नहीं आ रहा था। तो मुझे जुबैर मोती वाला ने फ़ोन किया, यार तुमको फ़ोन कर रहे हैं उठा नहीं रहे। मैंने कहा नंबर ही नहीं आ रहा, मैं क्यों उठाऊँ। बोला यार वो उधर बुला रहे हैं, उधर आ जाओ। मैंने बोला यार मैं तो फैमिली के साथ बैठा हूँ, मैं तो नहीं आता, मेरा अपना क्या काम। जब मैं उधर गया तो मरहूम मेहताब चावला थे मेरे साथ, जुबैर बैठे हुए थे। मैंने उधर सबको, जितने लोग बैठे थे ना, मैंने उन सबसे कहा कि खुदा का वास्ता है कराची में ही आए, कराची की बात करो, चमचागिरी नहीं करना। आप सब लोग एक तो तारीफें करोगे और चमचागिरी करोगे। अच्छा ये बात मैंने की उधर, तो आर्मी के कुछ लोग खड़े थे और सुन रहे थे। फिर वो आए और वही जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे उन्होंने वही हाथ फेरने शुरू किए, समझे। मगर उसमें हम मेहताब चावला और हमने बोला भाई हमको टेक्सटाइल की बात करनी है, मुझे जल्दी काम से जाना है, तो मुझे पहले करने दें। मैंने बादशाह की उधर। जब मैं उठ के बाहर निकला तो मुझे एक ब्रिगेडियर ने बोला यार आपका कार्ड मुझे चाहिए। मैंने क्यों चाहिए। आपने बोला आपके पास तो है सब चीज़ें मेरी, और मैं कोई ऑफिस से थोड़ी आ रहा हूँ यार, मैं तो फैमिली के साथ था, वहाँ से आ रहा हूँ। तो मतलब ये हाल है, कोई बोलता है तो उसको बोलते हैं आपका कार्ड दो, आपका ये दो। मतलब सच्ची बात करना भी गुनाह है, क्या है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मैंने अभी समझाया है। देखिए आज ये सर्कुलर रेलवे कब बनी, आप मुझे बताएं। हबीब बैंक प्लाजा कब बना। तो हमने तो जब से होश संभाला है तो नेगेटिव ग्रोथ ही देखी है। और जिस दिन ये नारा लगा तुम उधर और मैं इधर, उस दिन के बाद नेगेटिव ग्रोथ हुई है। आप 4-5 बेसिक चीजें होती हैं जिस पे आप शोर मचा रहे हो। मेरिट खत्म हो गई। मुझे कोई मेरी फैक्ट्री में कहे कि आप सिफारिश पे आदमी रखो सारे, तो मैं रख सकता हूं, फैक्ट्री चला सकता हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझे बताएं कि यहां मेरिट पे कितने लोग भर्ती होते हैं, पाकिस्तान में कितने लोग मेरिट पे भर्ती होते हैं। आपने अपने आईन के अंदर वो सिस्टम बना दिया कि मेरिट को खत्म करो। मैं असेंबली में कोई 20-25 साल से जाता हूं, नेशनल असेंबली में और सेनेट में। वहां मैं लॉ मेकर्स जो देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये जो लॉ मेकर्स हैं ये हमारा कानून बना रहे हैं। आप उनको देख के हैरान हो जाओगे, मैं हकीकत बता रहा हूं। सिर्फ आप उनसे सलाम दुआ करो और आप अपना एजेंडा दो, वो पास हो जाता है। यार आप मुझे बताओ, जब इस मुल्क के ऐसे लॉ मेकर होंगे तो लॉ क्या बनेगा। ये हकीकत है। तो आप कहां किससे मांग रहे हो, आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हो। ये तो अवाम को निकलना पड़ेगा और हर लेवल से, हर जगह से। और एक ही तरीका है कि यहां ही के लोग सब कुछ करें और कोई नहीं करेगा आपके लिए। और बिल्कुल सही है, ये मुहिम चलनी चाहिए और यही आवाज उठनी चाहिए कि कराची बनाओ। ये कराची, अब मैं तो ये कहता हूं कि आप मुझे बताएं, जलजला आता है पाकिस्तान में, सबसे आगे कौन होता है। और डायरेक्ट उन लोगों को मिलता है, गवर्नमेंट को नहीं मिलता, डायरेक्ट जा के देते हैं। मैं तो बोलता हूं वो लोग भी आवाज, उनको भी उठानी चाहिए कराची के लिए आवाज, कि हमारी मदद करने वाले तो यहां बैठे हैं। हम तकलीफ में आते हैं तो हमारे पास यहां के लोग आते हैं। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई और कंट्री हो, किसी भी मुल्क में, मुसलमान मुल्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले कौन जाता है? पाकिस्तान से कराची के लोग। आप मुझे ये बताएं, एक्सपोर्ट कराची की ज्यादा, डायरेक्ट टैक्स कराची का ज्यादा, सिंध का 95% रेवेन्यू कराची का। कराची के साथ क्या हो रहा है? जुल्म भी हो रहा है और क्या हो रहा है। कोई, जब तक ये अवाम एक एक घर से लोग नहीं निकलेंगे ना, जब तक ये मसला हल ही नहीं हो सकता। आप लोकल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट सब आती तो उनके अंडर में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आइन कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा प्रोविंस का? एमपीएस बनाएंगे।
और आपसे ज्यादा कौन जाता है? कैसे कैसे एमपीएस हैं यहाँ के, वो आपका कानून बनाएंगे। मैं तो एक बात करता हूँ, कभी कभी कोई मुझे ये बात करता है, मैं बोलता हूँ आप मुझे बताओ, एक तारीख लिखने वाला आलिम दीन हो और एक तारीख लिखने वाला टेररिस्ट हो, आप किसकी तारीख पढ़ोगे? यार अल्लाह का नाम लो, कौन कानून बना रहे हैं? कभी आप सोचो तो सही। आप असेंबली के सारे आदमियों को चेक करो, ये जो कानून बना रहे हैं उसमें से कौन लोग हैं जिसके आप जिसको सलूट करोगे ये आदमी कानून बनाने के लिए बिल्कुल काबिल है, वो हमारे कानून बना रहे हैं। तो हम कैसे सही होगा मुल्क? आप मुझे बताएं किस तरह सही होगी चीजें, मुझे तो नहीं समझ में आती। आजकल जितने बच्चे हमारे पढ़ के आते हैं, बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट के हों, बिजनेसमैन के हों, ट्रेडर्स के हों, बाहर से आते हैं, थोड़े दिन में भाग जाते हैं, थोड़े दिन में। मैं अभी रिसेंटली शिकागो गया तो हमारे दोस्त, हमारे कॉलेज स्कूल के दोस्त वहाँ शिकागो में मुझे मिले। वो इतने खुश हुए मुझे देख के, बोला हर रोज मुझे दीवान पे आके वो सबब से ले जाते थे और रात को 2-2 बजे तक, बोला यार हम तो अब सब रिटायर हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, हम 2-2, 3-3 बजे तक बैठते थे। और मैं 15 दिन तक बैठा और 15 दिन वहाँ रहा। और मुझे कहते थे अभी एक की बेटी की शादी है, मुझे फ़ोन कर रहा है जावेद भाई आ जाओ। वो बेचारे रोते ही रहते हैं कराची के लिए, सब कराची के लिए रोते रहते हैं। और आज ये अगर सही हो जाए ना, चाइना जब अपने सही ट्रैक पे आया तो पूरी दुनिया से चाइनीज आना शुरू हो गए चाइना में। और जब वो चाइना में आए तो चाइना का ग्राफ यूं किया। और मैं बोलता हूं कि ये अकेला कराची जो है ना, ये जितना बाकी पाकिस्तान है ना, ऐसे 100 गुना पाकिस्तान हो जाए ना, उसको अकेला चला सकता है। ये कराची वो शहर है, ये दूसरे मुल्कों के लोगों को जब चला सकता है। हम छोटे थे तो मैं आपको बताऊंगा, हमारे मोहल्ले के अंदर बिल्डिंगें थी छोटी छोटी, तो कराची यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी, मलेशियन, इंडोनेशियन, सब जॉर्डनी, कितने लोगों के कंट्री के लड़के यहाँ पढ़ने आते थे यार, मेडिकल कॉलेज में। कहाँ गए? आज वो दुबई में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम तो नेगेटिव ग्रोथ में हैं, कंटिन्यू। और जब ये 4-5 चीज़ें जो तबाही की गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म किया गया, तबाही शुरू हो गई। एजुकेशन को नेशनलाइज किया, तबाही शुरू हो गई। मेरिट को ख़त्म किया, तबाही शुरू हो गई। बैंक को नेशनलाइज किया, तबाही शुरू हो गई। रहा क्या फिर उसके बाद? आपने तो सब बेसिक जो फाउंडेशन है वो सारी ख़त्म कर दी। और मेरिट ख़त्म करना किसी भी मुल्क के अंदर वो तो कैंसर है, उससे बड़ा तो कैंसर कोई नहीं है कंट्री को तबाह करने के लिए। हकीकत तो ये, आप मुझे बताएं, मैं साइड इंडस्ट्रियल SIT के बोर्ड पे हूं, वहां इनके पास मास्टर प्लान नहीं है, इनके पास टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। 7-8 इंडस्ट्रियल एरिया है। मैंने बोला बोर्ड पे, भैया आपके टाइटल डॉक्यूमेंट कहाँ है, मुझे दिखाएं तो सही। तो किसी के पास टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं। अभी एक नया इंडस्ट्रियल एरिया अनाउंस किया जिसका बिलावल साहब ने जाके फीता काटा। मैंने बोला भाई टाइटल डॉक्यूमेंट के बगैर क्यों अनाउंस कर रहे हो? वो अनाउंस किया इन्होंने, और वो जमीन वो जहां सेम और थोड़ वहां पे अनाउंस किया। अब क्या वो सबको पैसे बटोरेंगे और वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। तो कराची को अगर बनाना है तो मैं समझता हूं कराची के लोग ही बना सकते हैं। कराची के मुकामी जिनका सब कुछ इधर है, ये जब तक इस कराची को ऑन नहीं करेंगे, जब तक यहाँ के गवर्नमेंट उनकी नहीं होगी, तो ये कराची नहीं बन सकता। और मैं समझता हूँ कि हर जितने लोग यहाँ आए उनको अपने अपने इदारे, अपनी अपनी एसोसिएशन, अपने अपने लोगों को ये कहना चाहिए कि हम सबको निकलना पड़ेगा, वरना कराची बेहतर नहीं हो सकता। थैंक यू। अस्सलाम।